चलो देखो, कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था वो क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ा था ना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला था कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव नेम फॉर गिव रीजन फॉर इट। ठीक है, तो देखो आपको पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, उससे क्या बन रहा है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये आपको बताना है। ठीक है, वो पॉइंट्स के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि वो क्या फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है, मैं 3 दिए हुए, 3 में से एक ही बताऊंगा, बाकी 2 आपको ट्राई करना। ठीक है, फर्स्ट वन आपको गिवन है -1, -2, देन आपका है 1, 0, देन -1, 2, देन -3, 0। ठीक है, ये 4 कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। ठीक है, आपको यहाँ से ये क्या बनेगा आपको बताना है। मान लिया अभी ये हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसके हमें पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसके सबके बीच में डिस्टेंस निकाल के देखना है कि किसका क्या आ रहा है। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए बी के बीच में निकालेंगे। ए बी के बीच में अगर डिस्टेंस निकालोगे तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 वाला। तो ये यहाँ पर आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो x2 की वैल्यू 1 है, फॉर्मूले का माइनस, देन x1 की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 0, देन फॉर्मूले का माइनस y1 -2। ठीक है, ये आपका होगा। यहाँ से इसको अब आगे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, आपको ये मिलेगा पूरा √4 + 4 √8 मिलेगा। क्या मिला, √8 यूनिट। ठीक है, ये आपका पहला हुआ। देन आप BC निकालोगे। BC के लिए जब आप निकालोगे तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये चेंज हो जाएगा, इसको आप x1 और y1 हो जाएगा और ये आपका x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x2 - x1 यानी -1 का स्क्वायर प्लस, देन आपका वहां पर है 2 - 0, ये आपको मिलेगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 + 4 √8 यूनिट। ठीक है, BC की भी वैल्यू मिल गई आपको। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। देन नो आप सर। जब CD की वैल्यू निकालोगे, CD का डिस्टेंस निकालोगे, तो यहाँ से आपकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी, ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्या होगा, x2 - x1 यानी -3, x1 की वैल्यू क्या है -1, माइनस फॉर्मूले का लगाया और फिर -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1 -2 का स्क्वायर होगा प्लस -2 का स्क्वायर
ये आपको मिलेगा 4 + 4 दैट इज √8 यूनिट। ठीक है, ये क्या हो गया, √8 यूनिट। देन आपका डीए निकालना होगा। डीए के लिए क्या करोगे, वापस से वैल्यू चेंज हो जाएगी, x1 x2 सॉरी x1 y1 और x2 y2 हो जाएगा। तो ये आपका -1 माइनस फॉर्मूले का -3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 का स्क्वायर, ये रूट के अंदर इक्वल्स टू, यहां से अगर आप देखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 3 यानी +2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर दैट इज 4 + 4 √8 यूनिट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी कि चारों साइड जो आपने निकाली है वो सारी की सारी की वैल्यू क्या है, √8 यूनिट √8 यूनिट √8 8 यूनिट। units. ठीक है, तो आपको Yes, sir. चारों के चारों साइड का जो मिला है वो √8 यूनिट मिला है। ठीक है, तो अगर चारों साइड इक्वल है तो फिर ये स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, Yes, अब अगर sir. मुझे बताना है कि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर होने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, इनके जो डायगोनल्स है AC और BD ये भी आपस में इक्वल है, तो हमें AC निकालना पड़ेगा पहले। AC यानी, अब सारे भूल जाओ, ठीक है, ये सारे हटा देते हैं। यहाँ पर ये x1 y1 है तो ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो AC के लिए क्या दिख रहा है आपको, देखो वहां पर देखो x2 की वैल्यू क्या है, -1, फॉर्मूले का माइनस, यहाँ -1 होल स्क्वायर प्लस दूसरी वाली वैल्यू क्या है, 2 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 1 0 होता है तो 0 लिख दिया डायरेक्ट, ये बात समझना। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर 0, ये माइनस 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा वो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर हो गया, ये आपको अंदर मिलेगा 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, 4 यूनिट। ठीक है, आपका जो पहला AC है डायगोनल है उसका क्या आया, 4 यूनिट। देन आपका नेक्स्ट है BD। BD के लिए अगर आप देखोगे तो क्या है आपके पास, देखो B और D, तो यहाँ से ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू -3 - 1 यानी -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा 16 दैट इज 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी रूट कैंसल आउट, 4 यूनिट। तो ये आपका जो कोऑर्डिनेट्स गिवन थे ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर नीचे लिख देना है AB = BC = CD = DA एंड डायगोनल AC = BD। ठीक है, ये दो चीज लिखनी है और उसके बाद लिखना है ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही आपको सेकंड भी करना है, थर्ड भी करना है। सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज देखनी है कि कौन से प्रॉपर्टीज को वो फॉलो करेगा, कौन से प्रॉपर्टीज को वो फॉलो नहीं करेगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, प्रॉपर्टीज के बेस पे कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन देख के वैल्यू देखनी है, वैल्यू देखने के बाद आपको देखना है कि कौन सी साइड इक्वल आ रही है, कौन सी साइड इक्वल नहीं आ रही है। तो वो सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेगी, प्रॉपर्टीज से मिलेगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा आज। ठीक है, इसके क्वेश्चन करोगे तो आपको यूजफुल होंगे। यहाँ तक किसी को डाउट?
एनी डाउट? No, sir. क्वेश्चन No, किसी को भी sir. नहीं है? No. बाकी सबको? चांदनी, माही? No, sir. सर आप ना थोड़ा बड़ा लिखो, वो दिख नहीं रहा। क्या नहीं दिख रहा? मतलब आपकी हैंडराइटिंग बहुत छोटी है ना, तो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दो पॉइंट, ठीक है? अब देखो, ये मैंने बहुत पहले भी समझाया हुआ है कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मतलब पॉइंट ऑन वाई एक्सिस मतलब क्या होता है, ठीक है? फिर भी एक बार यहाँ पर देख लो कि किसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है? अगर कहीं पर बोला है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मतलब होता है आपका कि x कॉमा 0, उसके ऊपर क्या होता है, y आपका 0 होता है। और अगर बोला है पॉइंट ऑन y एक्सिस, इसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर x 0, ठीक है? मतलब पॉइंट ऑन x एक्सिस बोला मतलब x कॉमा 0, पॉइंट ऑन y एक्सिस बोला यानी 0 कॉमा y। ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, ये मैंने 9th स्टैंडर्ड में भी बहुत बार बताया। क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है, चलो देखो, Yes, अभी sir. जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बोला हुआ है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, देखो दो पॉइंट आपको गिवन है, मान लिया एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है? ए पॉइंट आपका क्या है 2, -5, और बी पॉइंट क्या है आपका -2, -9। अब बोला है कि पॉइंट है एक, ठीक है? ये जो लाइन है उसके ऊपर पॉइंट है, मान लिया ये पॉइंट पी है, बोला है खाली एक्स एक्सिस पे, तो x कॉमा 0 कोऑर्डिनेट होंगे इसके, ठीक है? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑन जो एक्स एक्सिस है वो इक्विडिस्टेंस पे है। इक्विडिस्टेंस मतलब ये जो P पॉइंट है वो A से और B से दोनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। किस पे है? इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AP इक्वल्स टू PB लिख सकता हूँ, ठीक है? ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है? तो इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, AP इज इक्वल्स टू PB, ठीक है? तो अब यहाँ से देखो क्या होगा, जैसे ही आपने ये लिखा तो AP की डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम और PB की भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो AP में जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, तो आपका ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -5 का, ठीक है? ये आपका AP हो गया, ठीक है? अब दूसरे तरफ क्या है, PB है, PB के बीच में डिस्टेंस निकालोगे तो आपका आएगा -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है? चांदनी क्लियर है? इससे भी बड़ा लिखना है? नहीं चलेगा। ओके, ठीक है। तो अब देखो, हाँ अब सर। जब तक ये रूट्स हैं, ठीक है, तब तक हम इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं कर सकते। इसके लिए मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। अब दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे ना तो दोनों के रूट
कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये क्या मिलेगा आपको, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 0 प्लस 5 यानी 5 ही होगा, इक्वल्स टू, अब देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये -2 माइनस एक्स, ठीक है। क्या मैं ये दोनों से -1 कॉमन निकाल सकता हूँ? क्या मैं ये दोनों से -1 कॉमन निकाल सकता हूँ? ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर बताता हूँ साइड में, ठीक है। अगर कहीं लिखा है -x -2, ठीक है, तो मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ। अगर मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया तो अंदर वाली चीजें क्या हो जाती है, ऐसी हो जाती सर आपने म्यूट कर आवाज आ रही है क्या मेरी सबको? माइनस कॉमन निकालना आता है सबको कि नहीं आता? अगर ऐसा लिखा हो या फिर ऐसा लिखा हो -2 माइनस एक्स, तो दोनों से हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। माइनस कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे 2 प्लस एक्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप जब स्क्वायर रूट के अंदर से निकाल रहे हो, सपोज कर लो आपके पास कुछ इस तरीके से है, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ना, ठीक है। तो इसके अंदर से जब आप माइनस कॉमन निकालोगे तो -1 स्क्वायर कॉमन, आप स्क्वायर के अंदर से निकाल रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई क्या बोल रहा हूँ मैं? -1 का स्क्वायर कॉमन निकालोगे, ठीक है। -1 का स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा अंदर। यही काम यहाँ पर हम कर रहे हैं, -1 का स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, अंदर बचेगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका a माइनस b का स्क्वायर बनेगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 प्लस -2a, ठीक है। तो -2 into a यानी x into b यानी 2 प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25 इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 into x into 2 प्लस 18, ठीक है। आपका यहाँ पर क्या बचा है, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि वो सारे टर्म इस तरफ आएंगे, तो x स्क्वायर प्लस वाला और x स्क्वायर माइनस वाला कम हो जाएगा, ठीक है। आपका प्लस 4 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 4 इस तरफ आएगा तो भी माइनस होगा, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास -4x प्लस 5 इक्वल्स टू 4x प्लस 81, ये सारा टर्म इस तरफ जाएगा, तो -4x हो जाएगा प्लस 25 माइनस 81 इक्वल्स टू 0, ये आपका हो जाएगा -8x। ये दोनों को आप जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 81 में से 25 जाएगा कितना हो जाएगा, 56 माइनस 56 -8x माइनस 56। मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
ये सबको हेलो यस सर। हाँ, तो ये -8x इक्वल्स टू ये कितना बचेगा आपके पास? 25 माइनस 81 कितना होगा? -56 होगा इक्वल्स टू 0। -56 उस तरफ जाएगा, -8x इज इक्वल्स टू 56, x इक्वल्स टू 56 अपॉन -8। ये जब आप कैंसल आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो, ये कैंसिल करोगे तो ये 8 की टेबल में कितने जा जाएगा? 7 जा, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा x इक्वल्स टू -7, ठीक है। -7। ये आपको x इक्वल्स टू -7। तो जो पॉइंट था, पॉइंट ऑन x एक्सिस यानी p के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? -7, 0। क्लियर है ये सबको? किसी को डाउट है? ये चीज समझ में आई थी ना कि हमने माइनस कॉमन कैसे निकाला था? किसी को डाउट है उसके अंदर? नो सर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं। नो सर। नो सर। कौन है ये? कितने देर बाद रिप्लाई देने वाला? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10, ठीक है। आपको ये दिया हुआ है p पॉइंट है और ये q पॉइंट है, ठीक है। p के कोऑर्डिनेट्स आपके हैं 2, -3 और q के कोऑर्डिनेट्स आपके हैं 10, y, ठीक है। और यहां से यहां तक टोटल आपको 10 यूनिट्स गिवन है, यानी आपको डिस्टेंस गिवन है इन दोनों पॉइंट के बीच में, और आपको निकालना क्या है? y पॉइंट, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, यहां पर आपको जो गिवन है वो लिख लो पहले। पी क्यू इज इक्वल्स टू 10 गिवन है, ठीक है। पी क्यू मतलब क्या हो गया? ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। अब पी क्यू में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ आप। पी पॉइंट यहां से आपका ये x1 y1 होगा और ये आपका x2 y2 होगा, ठीक है। तो ये आपका यहां से हो जाएगा 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 10 - 2 यानी 8 का स्क्वायर प्लस y +3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। अब इसको आप कुछ नहीं कर सकते, जब तक इसके ऊपर रूट है आप इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ये रूट कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। देखना एक बार यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसल आउट होगा, आपको ये मिलेगा 8 का स्क्वायर यानी 64 प्लस ये आपका हो गया a + b होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 × a × b इक्वल्स टू 100। ये 64 वहां चला जाएगा, 64 + 9 करके वहां पर फेंकना, ठीक है। 64 और 9 को प्लस कर दो, 64 और 9 को प्लस करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 73 मिलेगा। कितना मिलेगा? 73। तो ये वहां पर फेंक दो, तो ये आपको मिला है y स्क्वायर प्लस ये आपका हो गया 6y इक्वल्स टू 100 - 73, ठीक है। ये हो गया आपका y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टू 100 - 73 कितना होगा?
27। ये जो आपका फॉर्म हुआ है इक्वेशन, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है। इसको आप क्या करोगे, आप स्प्लिट करना पड़ेगा हमें। ये आपका है यहाँ पर y² प्लस 6y, ठीक है। ये प्लस 27 उस तरफ इक्वल्स टू, इस तरफ ले आऊंगा तो -27 होगा, -27 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ओके, अब इसको हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिटिंग आप सबको आती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो -27y² बनेगा। इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि बीच में 6y बने, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 9 और 3 में कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा y² प्लस 9y माइनस 3y -27 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से y कॉमन आएगा, y प्लस 9 आएगा बाहर, यहां से -3 कॉमन आएगा, y प्लस 9 आएगा इक्वल्स टू 0। यहां से आपका आ गया y प्लस 9 और y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 से इक्वेट करके देखो, ये मिलेगा y इज इक्वल्स टू -9 और ये मिलेगा y इज इक्वल्स टू 3। तो आपके y की क्या, दो वैल्यूज होगी, ठीक है। कितनी होगी, दो वैल्यूज। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, 10, -9 और 10, 3। दो कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है, इफ q is equidistance from this and this, find the value of x, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि ये सपोज कर लो आपका लाइन है, ये p है, ठीक है। किससे किससे इक्विडिस्टेंस पे है वो, p और r से इक्विडिस्टेंस पे है। तो p ये हो गया, r ये हो गया, ठीक है। p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5, -3 और r के कोऑर्डिनेट्स आपके हैं x, 6। तो देखो यहाँ पर बोला है जो Q पॉइंट है ना, वो Q पॉइंट जो है वो ये दोनों से क्या है, इक्विडिस्टेंस पे है। अब Q के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, दैट इज 0, 1, ठीक है। Q पॉइंट जो है इन दोनों से इक्विडिस्टेंस पे है, आपको ये x की वैल्यू निकालनी है। सेम प्रोसीजर, आपको पता है कि PQ इक्वल्स टू QR है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट 0 - 5 होगा प्लस 1 -3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। अब इसको हम फर्दर काम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम दोनों को रूट से बाहर निकालना दे। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से रूट निकल जाएगा, ये आपको मिलेगा -5 का स्क्वायर प्लस 1 + 3 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका यहाँ पर आएगा ये x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 25 + 16 इक्वल्स टू x² + 25, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, ये 25 25 कैंसल आउट हो जाएगा, आपको मिला x² इज इक्वल्स टू 16, x इज इक्वल्स टू ±4। आपको x की वैल्यू क्या मिली है, ±4।
4, ठीक है। तो आपके इसके दो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? आर के जो कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं 4,6 एंड सॉरी एंड और आर का दूसरा कोऑर्डिनेट हो सकता है -4,6, ठीक है। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स आपके हो सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर। आपको ये क्यू आर के बीच में डिस्टेंस निकालना है और पी आर के बीच में डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस आई थिंक सो अब आप सब लोग निकाल सकते हो, आपके पास वैल्यूज हैं। डिस्टेंस निकाल पाओगे अब? डिस्टेंस निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? हेलो सर निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ यस तक सर। किसी दोनों तरीके से निकालना पड़ेगा, एक बार प्लस और एक बार -4 दोनों रख के निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोला हुआ है? फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point x, y is equidistant from these two points। अब देखो ये भी आपका उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या बोला हुआ है कि ये सपोज कर लो आपका ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, दैट इज 3,6 और b का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -3,4, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, वो इक्विडिस्टेंस पे है ये दोनों पॉइंट्स पे, ठीक है। तो आपका वही वापस से लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना कि आपको यहाँ पर दो वेरिएबल दिख रहे हैं। इससे पहले क्या होता था ना कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस या पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बोलता था तो एक वैल्यू तो कंफर्म होती थी कि 0 होगी, लेकिन यहाँ पर आपको एक्स और वाई दोनों वेरिएबल गिवन, तो ये इसका जो आंसर आएगा ना वो आपका लीनियर इक्वेशन टाइप में आएगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टाइप आएगा, ठीक है। देखो कैसे आएगा, ये आपका AP इज इक्वल्स टू PB होगा, ठीक है। यहाँ से जब आप रूट सॉल्व करोगे तो ये आएगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे रूट निकल जाएगा, आपको मिलेगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपका क्या हो जाएगा -3 - x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सॉरी 4 - y है ना, तो आपका ये हो जाएगा 4 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये वाला मैंने पिछले बार भी बताया था कि कैसे काम करना होता है। जब हम स्क्वायर के अंदर से माइनस कॉमन निकालेंगे तो वो इस तरीके से कॉमन आएगा, -1 का स्क्वायर बाहर कॉमन आएगा और अंदर क्या हो जाएगा 3 + x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों में से माइनस माइनस तो बाहर आ गया, लेकिन है ये किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर है, तो -1 बाहर कॉमन आएगा, -1 का स्क्वायर कॉमन आएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा ये स्क्वायर होने के बाद 1 हो जाएगा, तो आपको ये x + 3 लिखने मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इस ब्रैकेट को ओपन करो तो ये हो जाएगा x² + 9 सॉरी -2 3 = 6x, ठीक है। मैंने डायरेक्ट a - b होल स्क्वायर ओपन किया यहाँ पर, ठीक है। a - b मैंने डायरेक्ट ओपन किया प्लस वापस से यहाँ पर a - b होल स्क्वायर है y² + 36 -12y, ठीक है। ये आपका पूरा स्टेट हो गया यहाँ तक। इसका क्या करोगे आप, इसको आप लिख सकते हो x + 3 का होल स्क्वायर प्लस, इसको जरूरत नहीं है आपको कोई माइनस माइनस कॉमन निकालने के लिए, दोनों टर्म पे माइनस था इसलिए मैंने माइनस कॉमन निकाला था। यहाँ पर तो आप a - b होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो, दैट इज 16
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। ठीक है, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। ठीक है, अब क्या क्या कैंसिल हो सकता है वो देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, प्लस 9 से प्लस 9 कैंसिल हो सकता है, और क्या कैंसिल हो सकता है, और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। अब जो भी चीज बची है उसको लिख लो। क्या बचा है आपके पास, माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36, ये आपका इधर से बचा हुआ है। यहाँ से जो बचा हुआ है वो इस तरफ आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, प्लस 6 है, यहाँ आएगा तो माइनस 6x, ये माइनस 8 है, यहाँ आएगा तो 8 प्लस 8y, ये प्लस 16 है, यहाँ आएगा माइनस 16 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना है हमें, x वाले टर्म को साथ में रखना है, y वाले टर्म को साथ में रखना है। तो माइनस 6x माइनस 6x, ये आपका हो जाएगा माइनस 12y प्लस 8y प्लस 36